हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल एकेडमिक्स। मेरा नाम ओमकार है और पर्टिकुलर मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, जहाँ पर हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में आप मल्टीपल चीजें सीखोगे, जैसे एक पर्टिकुलर वेबसाइट का बैकअप हम लोग कैसे ले सकते हैं, या आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बट उसी के साथ आपको माइग्रेशन और बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग द टाइमलाइंस कवर होने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हो कि पर्टिकुलर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, कोई चीज़ें सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको आपके पर्टिकुलर वर्डप्रेस पैनल के ऊपर आना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन कर लेते हो, यहाँ पर आप नेविगेट करोगे प्लगइन सेक्शन के ऊपर। देन यहाँ पर आपको पर्टिकुलर ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आप सर्च करोगे बैकअप, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें याद रखना, अगर आप किसी भी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हो, मतलब एक डोमेन से दूसरे डोमेन के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग अपकमिंग टाइमलाइन पे पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो उस वीडियो के लिए आपको अगर स्टे ट्यून रहना है, तो बेसिकली सब्सक्राइब आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। बट जो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं, वो है बैकअप के रिलेटेड पार्ट, जहाँ पर एक आप अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हो, इसको हम लोग देखेंगे। तो पैनल लोड हो चुका है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली जो प्लगइन दिखाई दे रही है, वो है अपड्राफ्ट प्लस। इसको आपको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन आप कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करोगे। जैसे ही आप पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पॉपअप होगा जो होता है एक्टिवेट के रिलेटेड। आपको अपने पर्टिकुलर प्लगइन को एक्टिवेट कर लेना है। हमारे प्लगइन अब एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पर आप पर्टिकुलर नेविगेट करोगे लेफ्ट साइड पैनल में अपड्राफ्ट इस ऑप्शन के ऊपर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जब भी आप पर्टिकुलर बैकअप लेना चाहते हो, तो ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है बैकअप नाउ के ऊपर। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट अगर गलती से क्रैश हो जाती है, या फिर पर्टिकुलर आपके वेबसाइट पे कोई भी दिक्कत आती है, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर बैकअप हम लोग ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली डिलीट ना हो, इसलिए आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, जिसमें अलाउ ओनली बैकअप टू बी डिलीटेड मैन्युअली, इस स्ट्रक्चर को आपको सिलेक्ट रखना है। देन आप क्लिक करोगे बैकअप नाउ ऑप्शन के ऊपर। अब जब तक ये पर्टिकुलर बैकअप कंप्लीट नहीं होता, आपको पर्टिकुलरली पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, एंड आप पर्टिकुलर कोई अदर स्ट्रक्चर अपडेट नहीं करोगे पैनल में। नहीं तो आपका पर्टिकुलर जो बैकअप है वो क्रैश हो सकता है। तो वेट करो जब तक हमारा बैकअप कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा पर्टिकुलर जो बैकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग अगर उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, तो नीचे आपको पर्टिकुलरली बैकअप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो आपको डेट्स के साथ पर्टिकुलर पता चलता है। और उस बैकअप की जो साइजेस होती है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इस पर्टिकुलर बैकअप की साइज है 130 MB की। तो मतलब पूरा जो हमारा वेबसाइट है ना, उसका जो पर्टिकुलर पूरा साइज है वो 130 MB है। अब थोड़ा-सा अगर उसको स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है रिस्टोर, सेकंड ऑप्शन है डिलीट, और तीसरा ऑप्शन होता है व्यू लॉग्स के रिलेटेड। अगर आप अपनी वेबसाइट को पर्टिकुलरली कुछ चेंजेस कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे, और आप चाहते हो कि आपके पुराने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप नेविगेट करो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रिस्टोर के साथ पर्टिकुलर अप्लाई और अपडेट कर सकते हो। बट अगर मान लो कि कभी पर्टिकुलर आपका जो बैकअप है वो डिलीट हो जाता है, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, व्यू लॉग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड लॉग फाइल्स, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन हमारी जैसे ही लॉग फाइल डाउनलोड हो जाती है, आप पर्टिकुलरली उसको भी यूज कर सकते हो अपने बैकअप को रिस्टोर करने के लिए। तो अगर आपकी पर्टिकुलरली लॉग फाइल आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो एग्जिस्टिंग बैकअप्स के अंडर आपको मोर टास्क का ऑप्शन दिखाई देता है, और उस मोर टास्क के अंदर अपलोड बैकअप फाइल ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन सिलेक्ट फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे, और जो फाइल हम लोगों ने अभी पर्टिकुलरली डाउनलोड की थी, उस लॉग फाइल को यहाँ पर आपको ओपन करना है, कुछ इस तरह से। जैसे ही आप इसको अपडेट कर देते हो, पर्टिकुलरली आपका बैकअप नीचे आपको शोकेस हो जाएगा।
अब रिस्टोर कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं। तो रिस्टोर करने के लिए आपको सिर्फ रिस्टोर इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको चूज अ कंपोनेंट टू रिस्टोर, मतलब आपको अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट रिस्टोर करना है या पूरी की पूरी वेबसाइट रिस्टोर करनी है तो उसके रिलेटेड कुछ सिलेक्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सभी स्ट्रक्चर्स को, जैसे प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, मस्ट यूज प्लगइन्स, ऑर्डर एंड डेटाबेस को। देन आप पर्टिकुलरली क्लिक करोगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। अब हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो रहा है रिस्टोर के लिए, तो यहाँ पर आपको रिस्टोर के ऊपर अगेन क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि आपका पर्टिकुलर जो डेटा है वो भी रिस्टोर हो रहा है। अब जब पर्टिकुलर ये रिस्टोरेशन प्रोसेस शुरू है उस टाइम पे आपको इस पैनल को ना रिफ्रेश करना है या फिर आप ना चेंज करोगे। अगर कोई भी एरर या इशू आ जाता है तो यहाँ पर आपको ये डिटेक्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो हमारा रिस्टोर सक्सेसफुल हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं रिटर्न टू अपड्राफ्ट प्लस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही हम लोग रिटर्न आ जाते हैं यहाँ पर आपका जो ओल्ड फाइल स्ट्रक्चर था इसको आपको हमेशा पर्टिकुलर डिलीट करना है। इसको आप भूलोगे नहीं, नहीं तो आपके जो पर्टिकुलर डेटाबेस का जो पर्टिकुलरली स्टोरेज है वो खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर आप जैसे ही डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो आपका पर्टिकुलर जो ओल्ड फाइल स्ट्रक्चर है वो रिमूव हो जाता है। और पर्टिकुलर इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो। तो ये एक प्लगइन है जिसका यूज करके आप बैकअप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलरली अपडेट कर सकते हो। और इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहना स्किल एकेडमिक्स के साथ, जहाँ पर हम लोग नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर स्किल एकेडमिक्स में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप एक वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हो।